हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। वो टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है दोस्तों? मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, होती क्या है। तो मेमोरी क्या है? एक प्रकार से जहां पे आपके इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपकी स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपके टेम्पररी भी स्टोर हो सकते हैं और परमानेंट भी स्टोर हो सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेमोरी यूनिट डिसाइड किए गए हैं। मैं वन बाय वन आपकी मेमोरी यूनिट के बारे में आपको बताते चलूंगा। साथ साथ जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट की दोस्तों, जब हमने पढ़ा था, जब हमने बात की थी मेमोरी यूनिट की, इसकी बात की थी दोस्तों, मेमोरी की बात की तो बेसिकली दो तरह की मेमोरी होते हैं आपकी। ठीक है, कितनी तरह की मेमोरी होती है? दो। एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम भी दो तरह से बांटे गए हैं, एक एस रैम और एक आपका डी रैम। उसी प्रकार आपको बांटा गया है रोम को तीन भागों में। एक है आपका पी रोम, दूसरा होता है आपका ईपी रोम, और तीसरा होता है आपका डबल ईपी रोम। ठीक है दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, जब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, तो रैम और रोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं रैम की अगर खासियत बताऊं आप लोगों को, तो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी पावर ऑफ हो जाएगा, जब पावर ऑफ होगा तो आपके कंप्यूटर के जो डेटा है वो लॉस हो सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रोम की, जब मैं बात करता हूँ रोम की दोस्तों, तो रोम क्या होता है आपका? रीड ओनली मेमोरी। वो होता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब जब भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है या पावर ऑफ हो जाता है, पावर कट हो जाता है, तो आपको वहां पे डेटा लॉस नहीं होता है दोस्तों। तो इसी के बेस पे मैंने एक टाइप्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी मैंने बताया आप लोग को। ये सारे यूनिट्स जो आप दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, ये सारे आपके असेंडिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहला जो है आपका बिट। तो आप याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है दोस्तों, चाहे आप सीटीयू एप्पल के एग्जाम की हम बात कर लें, चाहे कंप्यूटर किसी भी एग्जाम की बात कर लें, वहां पे ये पूछा जाता है कि भाई कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाती है? बिट। बिट मतलब 0 और 1। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टोर होती है कंप्यूटर में, बिट के फॉर्म में होती है 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे 0 1 को ही समझता है, बाइनरी फॉर्म को समझता है। सेकंड वन इज निबल। निबल की साइज कितनी होती है? 4 बिट होती है दोस्तों। कितनी होती है? निबल की साइज 4 बिट होती है। नेक्स्ट है बाइट। बाइट मतलब होता है 1 बाइट बराबर होता है 1 बिट। कितने बिट? 1 बिट। मतलब जो स्मॉल फाइल्स होते हैं, बहुत स्मॉल फाइल्स की मैं अगर बात करूं तो बाइट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। उसी प्रकार जो नेक्स्ट है आपका किलोबाइट। इससे तो आप भलीभांति परिचित होंगे आप लोग। वो आपसे जब सीटीयू एप्पल का कोई भी एग्जाम हो गया, आपका छात्रावास अधीक्षक हो गया आपका, या पटवारी का एग्जाम हो गया दोस्तों, तो वहां पे ये पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट्स? आप याद रखिएगा 1024 बाइट्स। या आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 2 की पावर 10 कितना होता है? 2 की पावर 10 बाइट्स। किलोबाइट के बाद आता है आपका मेगाबाइट। किसका आता है स्टूडेंट? मेगाबाइट आता है। तो मेगाबाइट कितना होता है? 1024 केबी, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 20। गीगाबाइट के बाद आपका आता है गीगाबाइट। क्या आता है दोस्तों? गीगाबाइट। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम गीगाबाइट की बात करते हैं, 1024 एमबी बराबर होता है 1 गीगाबाइट। 1024 एमबी बराबर होता है 1 गीगाबाइट, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 30। जब आप ध्यान देखिएगा, जब आप किसी फाइल को जनरेट करते हैं, अपने मोबाइल को जनरेट करते हैं, या किसी से आप कोई वीडियो लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, जो इमेजेस होते हैं आप देखिएगा, अगर आपके जो पिक्सल्स है, कैमरा के पिक्सल ज्यादा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कैमरा के पिक्सल ज्यादा है, जैसे 32 मेगापिक्सल हो गया आपका, 64 मेगापिक्सल हो गया आपका, तब वहां पे जो साइज होती है, इमेज की जो साइज बनती है स्टूडेंट, वो कितनी बनती है? मेगाबाइट की बनती है, एमबी में बनती है। उसी प्रकार जब मैं गीगाबाइट की बात करता हूँ दोस्तों, इसकी बात करता हूँ गीगाबाइट की, जैसे आपका हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क देखिएगा वो गीगाबाइट में रहता है। और साथ साथ अगर आपके मोबाइल की हम बात करें, चिप की, जो आपका चिप लगा रहता है, जो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों, वो भी आपके गीगाबाइट के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है गीगाबाइट का। आपने देखा होगा अपने मोबाइल में जो इंटरनल होती है, इंटरनल उसकी क्या है? रैम होती है। ठीक है, इंटरनल की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इंटरनल की जब हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करने जाते हैं दोस्तों, वहां पे बेस होता है रैम के ऊपर, रैम और उसके हार्ड डिस्क के ऊपर। तो रैम जितना ज्यादा लेंगे आप कंप्यूटर की स्पीड को उतना ज्यादा वो बढ़ाएगा। बात होती है ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स को अच्छे से चलाने की, और साथ साथ आपकी गेमिंग पर्पज के लिए, तब आप रैम को बढ़ाते हैं। उस पर्पज से आप मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप परचेस करते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं
गीगाबाइट की दोस्तों, तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना एमबी, 1024 एमबी होता है, ये याद रखिएगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में आप यूज होते हैं। हम बात करते हैं टेराबाइट की। टेराबाइट मतलब 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 40 बाइट्स। अब टेराबाइट आपने नाम सुना होगा, जैसे आजकल कंप्यूटर जो परचेस किए जाते हैं, बेसिकली देखा जाए तो 1 टीबी जो आपके कंप्यूटर जो बेसिकली पहले जो परचेस किए जाते थे, जो हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क के भी ऊपर जो कंप्यूटर का जो प्राइस है ये भी डिसाइड किया जाता है दोस्तों। जैसे 500 जीबी का हार्ड डिस्क हो गया, आपका 250 जीबी का हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 टीबी का आजकल मिलता है कंप्यूटर, जो लैपटॉप है 1 टीबी का मिलता है आप लोगों को, तो उसका भी रेट बढ़ता है। जैसे जैसे आप जो आपकी साइज है, मेमोरी की साइज आप बढ़ाते जाइएगा, आपका रेट बढ़ता जाएगा। तो 1 टीबी बराबर 1024 जीबी या 2 की पावर 40 बाइट्स। नेक्स्ट होता है पेटाबाइट्स। पेटाबाइट्स बराबर 2 की पावर 50 बाइट्स। नेक्स्ट एक्साबाइट्स, फिर जेटाबाइट जी। अब जो टेराबाइट की बात होता है आपका पेटाबाइट, तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 जीबी, या जिसे मैं टेराबाइट कहता हूं। मतलब 1 पेटाबाइट बराबर होता है 2 की पावर 50 बाइट्स। अब इसका उपयोग कहां पे होता है दोस्तों, जो आप गूगल यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, जहां पे आप बहुत सारे डेटा देखते हैं, अपने खुद के डेटा देखते हैं। अब आपको भी ये समझना होगा जो डेटा जाता है कहां जाता है, तो फेसबुक और गूगल ने अपना एक सर्वर बना रखा है, उस सर्वर में वो जाके पूरा डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, जिसके में लिखा है गूगल एंड फेसबुक स्टोर मोर देन ओवर 100 पीबी, मोर देन ओवर 100 पीबी ऑफ डेटा ऑन देयर डेटा सर्वर। 100 पीबी से 100 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा उसकी सर्वर में है, मोर देन 100 पीबी। तो जो पेटाबाइट है उसका उपयोग क्या कहां किया जा रहा है दोस्तों, गूगल और फेसबुक में। जैसे आप यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुछ उसका डेटा कहां जा रहा है। तो उसका डेटा जो जा रहा है उसके एक सर्वर पे जा रहा है, उसका खुद का एक सर्वर है जहां पे उसका जो गूगल और फेसबुक का जो डेटा है जहां वहां पे स्टोर हो रहा है, तो ये होता है आपका पेटाबाइट। नेक्स्ट है आपका एक्साबाइट। एक्साबाइट मतलब 1 एक्साबाइट बराबर कितना होता है दोस्तों, 1024 पीबी, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 60 बाइट्स। अब इसका यूज समझिएगा, जो एक्साबाइट का जो यूज होता है दोस्तों, अब ये भी याद रखिएगा, जो 100 एक्साबाइट है, मोर देन 100 एक्साबाइट जो है, आपको हर साल इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पे जैसे कि लिखा है सेवरल 100 एक्साबाइट ट्रांसफर इंटरनेट इन एवरी ईयर। आप सोच सकते हैं जैसे आप क्लाउड स्टोरेज, जैसे आप परचेस कीजिएगा, कोई भी मोबाइल परचेस कीजिएगा तो उसका खुद का क्लाउड स्टोरेज रहता है, जैसे सेंसर क्लाउड हो गया आपका, एमआई क्लाउड होता है आपका, ठीक है। या आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो आजकल जियो क्लाउड भी है आपका। तो वहां पे जो उनकी साइज है, क्योंकि उनको पता है भाई उनका जो नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, अगर कोई जो यूजर है मोबाइल में उनका जो है जो भर जाता है, चिप भर जाता है, तो वहां पे वो क्या करता है, क्लाउड के माध्यम से अपने डेटा को स्टोर करता है, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। इंटरनेट होना चाहिए तो आप इंटरनेट के माध्यम से उस क्लाउड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ये भी एक लिमिटेशन रहता है कि आपको इतने डेटा लिमिटेशन है कि भाई 15 या 16 जीबी आपको डेटा लिमिटेशन है, इससे ज्यादा आप अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, ये भी वहां पे एप्लीकेबल होता है। ये होता है आपका एक्साबाइट। नेक्स्ट है जी दोस्तों, जो नेक्स्ट जो आपका मेमोरी यूनिट है आपका जेटाबाइट और योटाबाइट। ये देख रहे हैं आप एक्साबाइट के बाद तो जो नेक्स्ट मेमोरी यूनिट है आपका जेटाबाइट, 1024 ईबी बराबर होता है जेटाबाइट, या हम 2 की पावर 70 बाइट्स भी कहते हैं। अब जो जेटाबाइट है और योटाबाइट है, इन दोनों का उपयोग लगभग मानिए जो इन दोनों का जो मेमोरी यूनिट है, इनका उपयोग बेसिकली किया जाता है सुपर कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए। मैं इसमें भी एक लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए सुपर कंप्यूटर के ऊपर कि सुपर कंप्यूटर होते क्या है, ठीक है। जेटाबाइट और योटाबाइट, मैंने कहा जेटाबाइट और योटाबाइट जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। मैं सुपर कंप्यूटर की बात करता हूं जो 200 से 300 जीबी की डेटा अपने पास रखता है, तो वहां पे यूज क्या किया जाता है उस स्टोरेज के लिए, जेटाबाइट और योटाबाइट का। तो बहुत कम ही दुनिया में ऐसे देश हैं जो इस मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे बात होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की। इसकी बात होती है दोस्तों लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की, मतलब जो सुपर कंप्यूटर जो देश ने इजाद किया है अभी तक, वो जो है जेटाबाइट, योटाबाइट और ये देखिए जो गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट, पेटा और एक्सा, इन पांचों छयों का यूज बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है दोस्तों। तो आज क्लास में हमने क्या समझा दोस्तों कि मेमोरी यूनिट क्या होता है कंप्यूटर का, मैंने उसका एक असेंडिंग ऑर्डर बताया और सबकी मैंने खासियत बताया और कहां पे इसका उपयोग किया जाता है ये मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, जब मैंने मेगाबाइट बताया आपको, आपने देखा होगा जो सीडी आती थी पहले 700 MB, अभी भी आती है
700 MB की सीडी आती थी, वो किसमें आता है आपका सीडी जो होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, किसमें आता है आपका एमबी में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जो गीगाबाइट है, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर अपने फॉर्मेट करना चाहते हैं या कोई अपनी फैमिली की वीडियो आप पहले जो अपलोड किया जाता है, आजकल तो पेन ड्राइव आ चुका है, लेकिन जो पहले थे आपको डीवीडी प्राप्त होता था, तो डीवीडी की साइज कितनी होती थी, 4.7 GB होती थी। कितनी होती थी दोस्तों, 4.7 GB। तो आप आसानी से उस डेटा को आप अपनी डीवीडी में डाल सकते थे, लेकिन वो आजकल बंद हो गया, लेकिन बहुत जगह मिलते भी हैं आपको, तो आसानी से परचेस किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं रहा तब की बात है, या कोई अन्य जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं रहा तब की बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपका मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज क्लास से बस इतना ही दोस्तों, ऐसी मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूंगा। बस थोड़ा आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। वीडियो को वॉच करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी थैंक यू।